इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की T20 और वनडे सीरीज शुरू होने जा रही है अब से कुछ दिन में। एक टेस्ट मैच रह गया वेस्ट इंडीज के साथ जो कि 10 अक्टूबर से शुरू होगा, फिर उसके बाद आई थिंक 19 से शुरू हो रही है। वनडे स्क्वाड की पहले बात करते हैं। पहले मैं आपको स्क्वाड बताता हूँ, फिर स्क्वाड में बात करते हैं। शुभमन गिल हैं जो कि कप्तान है, रोहित शर्मा, विराट कोहली होंगे इसमें, श्रेयस अय्यर हैं जो कि वाइस कप्तान है, उसके बाद अक्षर पटेल हैं, KL राहुल हैं, नीतीश कुमार रेड्डी हैं, वाशिंगटन सुंदर है, कुलदीप यादव हैं, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल और यशस्वी जायसवाल है। मुझे ये हर्षित राणा की समझ नहीं आती, ये हर स्क्वाड में है ये जब से गंभीर है। सो खैर जो सबसे बड़ी डिबेट है इसमें वो ये है कि जी शुभमन गिल साहब कप्तान है। अब प्रैक्टिकली इसको देखें तो ये अच्छा फैसला था कि नहीं था। आई थिंक अगर तो रोहित शर्मा के ज़हन में था कि 2027 का वर्ल्ड कप मैंने खेलना है और अगर उनकी मर्जी थी कि मैं कप्तानी भी कर लूँगा और खेल भी लूँगा, तो फिर आई थिंक उनको होना चाहिए था। लेकिन आई थिंक एक एंगल से अगर देखें तो ग्रूमिंग अगर की जा रही है शुभमन की, वो भी ठीक है कि विराट और रोहित के अंडर मतलब खेलते रहेंगे। लेकिन एक चीज़ जो बात हो रही है कि गंभीर जब से आया है, ये जो प्लेयर्स हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली वगैरह, इनके साथ इश्यूज हैं इसके, ये पर्सनली वो इश्यूज इस वजह से हैं, और ये मतलब उलझते नहीं है रोहित शर्मा, विराट कोहली किसी के साथ भी, जो कि अच्छी बात है। और ये कमी अब हर प्लेयर में नज़र आती है, जो रिसेंटली भी पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस में होता रहा है। ये लेगेसी नहीं है इंडियन क्रिकेट की। सो खैर ये चीज़ें होती रही हैं, लेकिन खैर अब इसकी बात करें, अब कुछ लोग बात कर रहे हैं कि अगले जो 8-9 मैचेस हैं, दो तीन सीरीज हैं, इसमें ये फैसला कर लेंगे कि विराट कोहली और रोहित शर्मा आगे वनडे क्रिकेट भी खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। मतलब अगर बात करें अभी 2025 चल रहा है, आखिरी 2-3 महीने हैं, फिर 2026 है, फिर 27 में वर्ल्ड कप है। सो आई थिंक मे बी मतलब ऐसे लग भी रहा है इनके एक्शन से कि शायद ये इनकी प्लानिंग में नहीं है। वो सिर्फ अब चेक कर रहे हैं कि रोहित शर्मा, विराट कोहली उस तरह से परफॉर्मेंस देंगे कि नहीं देंगे। अब मैं ये कहूँगा कि बैकअप बिल्कुल प्लेयर्स तो इनके पास हैं, लेकिन रोहित शर्मा, विराट कोहली आई थिंक कुछ वैलिड पॉइंट्स हैं। कुछ लोग बात कर रहे थे कि यार इन्होंने इतनी लंबी क्रिकेट खेली है, सो लोग चाहते हैं कि मतलब इस चीज़ को अच्छे तरीके से फिनिश किया जाए। अभी रिसेंटली रोहित शर्मा ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है उनकी कप्तानी में, और फिर उसके बाद T20 वर्ल्ड कप भी जीता है। सो आई थिंक ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आई थिंक पता नहीं इन्होंने ऐसे चैंपियनशिप जीती है कि नहीं, मेरे ख्याल से फाइनल में गए थे, जीते नहीं थे शायद। सो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। वनडे वर्ल्ड कप रह गया, उसका भी इन्होंने फाइनल खेला था, ऑस्ट्रेलिया जो जीत गया था 2023 में। आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट चांस था, और अगर वो जीत गए होते तो शायद ये आखिरी वर्ल्ड कप होता और वो उस वक्त भी रिटायरमेंट दे देते। खैर ये काफ़ी डिबेट हो रही है इसमें। और इसके अलावा अय्यर आई थिंक बिल्कुल इसकी जगह बनती है, जो इसकी परफॉर्मेंसेस थी रिसेंट टाइम्स में भी। और इसके अलावा ध्रुव जुरेल, इसने भी 100 भी की है। सो यार वो शमी का क्या सूरत हाल है, वो आगे खेलेगा कि नहीं खेलेगा मुझे नहीं पता, वो काफ़ी देर से नहीं है, पता नहीं अब इंजर्ड है कि नहीं है। और उसके अलावा ठीक है, डिसेंट स्क्वाड है, मतलब स्क्वाड में कोई मतलब ऐसी बात नहीं है, इनके पास प्लेयर्स तो है। सो अब एक चीज़ ये है कि ये वनडे क्रिकेट को अपनी देख किस तरह से रहे हैं। जिस तरह अब जायसवाल खेल रहा है, सो क्या अभिषेक शर्मा जिस तरह से T20 में कर रहा है, सो क्या सिर्फ उसको T20 में ही देखा जा रहा है? ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखें तो ट्रेविस हेड वनडे में भी खेलता है और उसमें भी खेल रहा है। तीनों फॉर्मेट तो वो खेलता है, लेकिन टेस्ट में नीचे से खेलता है, चौथे 5वें नंबर पे आके खेलता है। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि उसका फ्यूचर आगे कैसे देख रहे हैं। और अगर अभी तो नहीं मुझे लग रहा कि उसको देख रहे हैं, लेकिन अगर मुझे यही थोड़ी सी कमी नज़र आती है कि रोहित शर्मा के जाने के बाद ये आई थिंक जो है ये शुभमन गिल ये थोड़ा सा डिफेंसिव है। डिफेंसिव ज़्यादा बुरा नहीं होता, मैं ये नहीं कह रहा कि बुरी कप्तानी होती है, लेकिन डिफेंसिव ये है अप्रोच। मुझे लगता है कि अगर ये डिफेंसिव अप्रोच ना होती तो शायद ये इंग्लैंड की सीरीज़ जीते होते 3-1 से या 4-1 से। सो खैर ये चीज़ें चलती रहेंगी, और बाकी आई थिंक फिर आपसे बात होती है।